ओके, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? तो देखो, लास्ट क्लास में हमने नेटवर्क लेयर के बारे में, हमने नेटवर्क लेयर के जो आपके आईपी एड्रेस होता है, जो मतलब आईपी जो हेडर होता है, उसमें IPv4 और IPv6 हेडर को हमने कंपेयर किया था। और साथ में हमने नेटवर्क लेयर के जो अदर जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल थे, जिसमें हमने ICMP, ARP, RARP, ये सभी प्रोटोकॉल्स को हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने नेटवर्क लेयर में सारे के सारे प्रोटोकॉल्स कंप्लीट कर लिए थे। और उसके अलावा हमने आईपी हेडर, IPv4 और IPv6 के हेडर की सारी फंक्शनलिटी हमने डिस्कशन कर ली थी। ठीक है, अब देखो समझो, पॉइंट समझो। आज की हमारी क्लास रहने वाली राउटिंग के ऊपर। देखो दाना, जब भी मैं राउटिंग की बात करता हूं तो नेटवर्क लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी होती है राउटिंग। इसका मतलब रूट डिसाइड करना। तो नेटवर्क लेयर में जब भी हम बात करते, देखो हमने नेटवर्क लेयर पे जब भी पॉइंट डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो नेटवर्क लेयर में हमने यहाँ पे जब भी नेटवर्क लेयर की चर्चा स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे हमने एक पॉइंट समझा था कि नेटवर्क लेयर का जो मेन जो टास्क होता है वो होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। यहाँ पे हम कह रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। तो ये हमने बात की थी किसमें? नेटवर्क लेयर में। यहाँ पे आपका डेटा पैकेट्स जो होता है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे डेटा पैकेट्स को जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी की बात आती है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं? राउटर्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास राउटर्स होते हैं। तो हमने नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में हमने क्या देखा था? यहाँ पे राउटर होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो राउटर होते हैं, तो राउटर के पास क्या होता है? यहाँ पे राउटिंग एल्गोरिथम होती है। तो हम अगर राउटर की बात करें तो यहाँ पे राउटर के पास क्या होता है? राउटिंग एल्गोरिथम होती है, राउटिंग एल्गोरिथम होती है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं जो राउटर होते हैं उन राउटर के पास क्या होता है? राउटिंग एल्गोरिथम होती है। और ये जो राउटिंग एल्गोरिथम है, यहाँ पे राउटिंग एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे राउटिंग एल्गोरिथम सहायता से हम रूट डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं हम? रूट डिसाइड करते हैं, रूट डिसाइड करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो हम राउटर, आज की क्लास में जो हम राउटिंग एल्गोरिथम के बारे में जो हम डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पे राउटिंग एल्गोरिथम को हम यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज वाइज डिफरेंट मतलब स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे बात यहाँ की आपकी राउटिंग एल्गोरिथम है। अब ना राउटिंग एल्गोरिथम की बात करें तो राउटिंग एल्गोरिथम कैटेगराइज करेंगे हम। जैसे हम बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम, फिर डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम, और डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम को भी हम क्या करेंगे? आगे फर्दर और कैटेगराइज करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो नेटवर्क लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क होती है, या मैं कह रहा हूं नेटवर्क लेयर की सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शनलिटी होती है वो होती है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। अब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे जो नेटवर्किंग डिवाइस होता है वो नेटवर्किंग डिवाइस होता है राउटर। इसका मतलब इंटरनेटवर्किंग डिवाइस भी पता होता है, इंटरनेट पे। और यहाँ पे जब इंटरनेट पे आपका जो राउटर वर्क करता है तो आईपी एड्रेस की सहायता से डेटा पैकेट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। अब लेकर जाने के लिए यहाँ पे जो राउटर होता है उसके पास राउटिंग एल्गोरिथम होती है। क्योंकि हमारे पास में जब भी मैं ये इंटरनेटवर्क की बात करता हूँ, इंटरनेट की बात करता हूँ, तो इंटरनेट कोई एक नेटवर्क नहीं है भाई। जब भी हम वैन नेटवर्क की बात करते हैं तो वैन नेटवर्क कोई एक नेटवर्क थोड़ी है, वो तो बहुत सारे नेटवर्क से मिलके बनता है। इसका मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है। वहां पे आपके डेटा पैकेट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए राउटर होता है। और राउटर आपके राउटिंग एल्गोरिथम की सहायता से, राउटर के पास क्या होता है? राउटिंग एल्गोरिथम होती है, उसकी सहायता से डेटा पैकेट्स को लेकर जाता है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या, देखो स्टडी क्या क्या करना है उन पॉइंटों को हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके पास में जब भी मैं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर एक कोई, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आपके पास में राउटर है। देखो जैसे आपके पास में एक नेटवर्क में काफी सारे राउटर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक नेटवर्क बना हुआ है और इस नेटवर्क में काफी सारे क्या है? राउटर कनेक्टेड है। जैसे मैं कह रहा हूं एक नेटवर्क बना हुआ है और इस नेटवर्क में बहुत सारे राउटर कनेक्टेड है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है, ये जो सारे के सारे राउटर आपके कनेक्टेड है। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ ये आपका R1 राउटर है, ये आपका R2 राउटर है, ये आपका R3 राउटर है, ये R4 राउटर है, ये R5 राउटर है। अब होगा क्या कि मैं कह रहा हूं कि कोई नेटवर्क है, उस नेटवर्क में ये राउटर है। अब जब भी कोई डेटा पैकेट्स किसी राउटर के पास आता है, यहाँ पे कह रहा हूं कि एक कोई डेटा पैकेट है, मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि कोई डेटा पैकेट्स है। अब ये डेटा पैकेट जब राउटर के पास आता है तो यहाँ पे सबसे पहले राउटर क्या करता है? इस डेटा पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, भाई यहाँ पे राउटर के पास सपोज करो यहाँ पे 3 रूट है, एक तो ये रूट है, एक ये रूट है, एक ये रूट है। अब इसके पास नेक्स्ट फॉरवर्ड करने के लिए इसके पास 3 रूट है।
अब 3 रूट में से कौन से रूट पे डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करना है, तो ये तो जिम्मेदारी होती है किसकी होती है, राउटर की होती है। अब राउटर यहाँ पे इन तीनों रूट में से किस रूट पे फॉरवर्ड करे डेटा पैकेट्स को, तो उसके लिए क्या करता है कि यहाँ पे जो डेटा पैकेट्स हैं इस डेटा पैकेट्स का डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करता है। भाई जो भी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बेस्ड पे ये क्या करता है, अपने इसके पास राउटिंग एल्गोरिथम होती है। अब यहाँ पे ये डेटा पैकेट्स का डेस्टिनेशन एड्रेस और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसके पास क्या होती है, इसके पास होती है राउटिंग एल्गोरिथम, इसके पास होती है राउटिंग एल्गोरिथम। अब इसके पास जो राउटिंग एल्गोरिथम होती है उस राउटिंग एल्गोरिथम की सहायता से ये बेस्ट पाथ से डेटा पैकेट्स को आगे के लिए फॉरवर्ड करता है। अब कहानी यहाँ पे क्या आती है, बेस्ट पाथ का मतलब क्या होता है भाई, बेस्ट पाथ का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम, इसका मतलब होता है आपका लीस्ट कॉस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए और साथ में यहाँ पे आपकी बैंडविड्थ भी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। भाई हम जब बेस्ट पाथ की बात करते हैं तो बेस्ट पाथ में आपके काफ़ी सारे, ये कह रहा हूँ कि एक फैक्टर नहीं होता भाई, शॉर्टेस्ट पाथ एक अकेला फैक्टर नहीं होता, बाकी भी फैक्टर होते हैं, तो वो फैक्टर यहाँ पे अप्लाई होती है, तो वहाँ पे हम बेस्ट पाथ। अब सपोज करो हम बेस्ट पाथ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लीस्ट कॉस्ट, इसका मतलब है कि मिनिमम सबसे शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं, तो ठीक है ये क्या करेगा, डेटा पैकेट्स को शॉर्टेस्ट पाथ से ये अगले राउटर के लिए फॉरवर्ड कर देगा। अब जिस राउटर के पास डेटा पैकेट्स पहुँचता है तो वो राउटर भी सेम कंसेप्ट करेगा, वो भी क्या करेगा, वो भी अपनी राउटिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेगा और राउटिंग एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद में वो भी क्या करेगा, उसे बेस्ट पाथ से आगे के लिए फॉरवर्ड करेगा और इस टाइप से आपका डेटा पैकेट्स आपका डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। भाई सपोज करो इस राउटर ने डेटा पैकेट्स को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया, R3 राउटर पास फॉरवर्ड कर दिया। अब R3 राउटर भी क्या करेगा, सेम कंसेप्ट, ये क्या करेगा, अपनी राउटिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेगा और राउटिंग एल्गोरिथम अप्लाई करके डेटा पैकेट क्या करेगा, नेक्स्ट पाथ के लिए फॉरवर्ड कर देगा। तो इस टाइप से आपका डेटा पैकेट्स राउटर से होता हुआ आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। अब यहाँ पे कहानी आती है कि भी आपकी जो राउटिंग एल्गोरिथम आती है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि राउटिंग एल्गोरिथम का हम यहाँ पे 2 कैटेगराइज डिफाइन करते हैं। अगर यहाँ पे मैं कैटेगरी की बात करूँ तो हम कह रहे हैं राउटिंग एल्गोरिथम को एक तो हम कहते हैं स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम, कह रहे स्टैटिक राउटिंग एल्गो। अब देखो जब भी मैं स्टैटिक राउटिंग एल्गो की बात करता हूँ तो स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम मतलब होता है, इसे कहते हैं नॉन एडेप्टिव। स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम को ही हम नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम कहते हैं, इन्हें ही नॉन एडेप्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम वो आपके किसी भी टाइप के ट्रैफिक के लोड को कंसिडर नहीं करती, ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम कोई भी ट्रैफिक लोड को कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी जो कंसेप्ट की बात करें तो नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ आपके डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट कौन सी होती है, डायनेमिक राउटिंग एल्गो। अब देखो जब भी डायनेमिक राउटिंग एल्गो की बात करते हैं, जब भी हम डायनेमिक राउटिंग एल्गो की बात करते हैं तो यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग एल्गो का मतलब होता है अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे हम कह रहे हैं अडेप्टिव राउटिंग, देखो अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम इसका मतलब होता है यहाँ पे आपके ट्रैफिक के लोड को कंसिडर किया जाता है। डायनेमिक नाम से पता लग रहा है। स्टैटिक मतलब क्या, फिक्स मैनुअल एंट्री। भाई नेटवर्क आइडेंटिफायर आप क्या करेगा, मैनुअली एंट्री करेगा। फिक्स राउटिंग एल्गोरिथम है, किसी भी टाइप के कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक लोड को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये तो क्या है कि ये तो हमेशा फिक्स्ड पाथ से ही भेजेगा, ठीक है। स्टैटिक में, डायनेमिक में क्या होगा कि यहाँ पे आपके नेटवर्क लोड को कंसिडर किया जाएगा और नेटवर्क लोड के अकॉर्डिंग, मतलब क्या एडेप्टिव एल्गोरिथम है तो नेटवर्क लोड के अकॉर्डिंग आपके पाथ की डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है इस राउटिंग एल्गोरिथम के पास। अब जैसे इनके एग्जांपल की बात करें तो जैसे स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक हम कहते हैं जैसे फ्लडिंग हो गया। जैसे स्टैटिक की बात करें तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जैसे आपके एल्गोरिथम की बात करें तो आपकी जैसे फ्लडिंग हो गया, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, आपकी फ्लडिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो देखो यहाँ पे आपकी क्या होगी, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग होगी। एक तो यहाँ पे क्या होगी आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग होगी। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो हम कह रहे हैं यहाँ पे लिंक स्टेट राउटिंग होगी। यहाँ पे आप क्या होगी, लिंक स्टेट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग होगी। फिर साथ में मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लिंक स्टेट राउटिंग होगी। फिर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जैसे पाथ वेक्टर राउटिंग होगी। यहाँ पे क्या होगी आपकी पाथ वेक्टर
राउटिंग होगी। तो देखो यहाँ पे इस टाइप से हम राउटिंग एल्गोरिथम हमने कैटेगराइज किया है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक में क्या होगा भाई, किसी भी टाइप का कोई लोड कंसिडर नहीं किया जाएगा, फिक्स्ड है यहाँ पे, ठीक है। स्टैटिक में फिक्स्ड है, कोई लोड कंसिडर नहीं किया जाएगा। डायनेमिक में यहाँ पे ट्रैफिक के लोड को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से क्विक नोट डाउन कीजिए इसे, यहाँ पे डायग्राम को देखो। ये तो आपका सिंपल स्टेटमेंट थी, मैं नॉर्मल मैंने समझाया था। यहाँ पे एक बार आप नोट डाउन कीजिए इसे। स्टैटिक और डायनेमिक को नोट डाउन कीजिए। स्टैटिक मतलब कहते हैं हम नॉन एडेप्टिव, ठीक है। स्टैटिक क्या होती है, आपकी नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम होती है। देखो नेक्स्ट समझो, देखो जब भी मैं स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम बात करता हूँ, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम की। तो मैं आप कह रहे हैं स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे हम कह रहे हैं स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम। तो जब भी हम स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम बात करते हैं, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ नॉन अडेप्टिव, या मैं कह रहा हूँ नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गो। देखो नाम से पता लग रहा है नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गो, इसका मतलब यहाँ पे आपके किसी भी टाइप का कोई भी नेटवर्क के ट्रैफिक लोड को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जब मैं स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम बात करता हूँ, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा राउटिंग टेबल में मैन्युअली एंट्री की जाती है। देखो पहला पॉइंट है कि यहाँ पे जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है, राउटिंग टेबल में मैन्युअली एंट्री करता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जब मैन्युअली एंट्री होती है तो इसका मतलब होता है ऑलवेज फिक्स रूट। जब मैं कह रहा हूँ ऑलवेज फिक्स्ड रूट, यहाँ पे आपके रूट हमेशा और हमेशा का होते हैं, फिक्स्ड होते हैं ना। यहाँ पे रूट हमेशा फिक्स्ड होते हैं, ऑलवेज फिक्स्ड रूट। इसका मतलब होता है कि जब मैनुअली एंट्री होगी, देखो मैनुअली जब एंट्री होगी तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके फिक्स रूट होंगे भाई। मैनुअल एंट्री मतलब क्या, फिक्स रूट होंगे यहाँ पे आपके, ठीक है। और साथ में कह रहा हूँ कि ट्रैफिक लोड, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे डू नॉट कंसिडर नेटवर्क ट्रैफिक लोड, या मैं कह रहा हूँ नेटवर्क ट्रैफिक लोड को कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये जो एल्गोरिथम है नेटवर्क ट्रैफिक लोड को कंसिडर नहीं करती, नॉन एडेप्टिव है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके नेटवर्क ट्रैफिक के लोड को कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो भी आपके एंट्री होती है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे मैनुअली एंट्री करते हैं, ठीक है। और जब मैनुअली एंट्री करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, रूट हमेशा फिक्स रहेंगे क्योंकि आपके मैनुअल एंट्री है। तो जो आपके जिस भी रूट के लिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा आपकी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक कंसिडर नहीं किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें स्टैटिक के अलावा दूसरी जो राउटिंग एल्गोरिथम होती है उसको होता है डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं नेक्स्ट हम कह रहे हैं डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम। तो नेक्स्ट आपकी सेकंड आती है कौन सी, डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम। जब कह रहे हैं डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम। अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम जब बात करते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब होता है अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम। डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम का ही दूसरा नाम क्या होता है, अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम होता है। इसे क्या कहते हैं, अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम कहते हैं, अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम कहते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपके जो एंट्री होती है वो ऑटोमेटिक एंट्री होती है। इसका मतलब होता है कि राउटिंग टेबल की जो एंट्री होती है वो आपके ऑटोमेटिक, इसका मतलब बाकी राउटर की हेल्प से की जाती है। ऑटोमेटिक मतलब बाकी राउटर की हेल्प से की जाती है। तो अगर पहले पॉइंट की बात करूं तो अब मैं कह रहा हूं राउटिंग टेबल में एंट्री, या हम कह रहे हैं राउटिंग
टेबल में एंट्री, राउटिंग टेबल में एंट्री डायनेमिक तरीके से, डायनेमिकली, डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डायनेमिकली, ऑटोमेटिकली की जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं राउटिंग टेबल में एंट्री डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिकली की जाती है। अब जब भी हम ऑटोमेटिक एंट्री की बात करते हैं, भाई ऑटोमेटिक एंट्री की जाती है, इसका मतलब होता है कि हम कहते हैं दूसरे राउटर की हेल्प से, दूसरे राउटर की हेल्प से टेबल मेंटेन करते हैं, ठीक है, टेबल मेंटेन करते हैं, टेबल मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दूसरे राउटर होते हैं, दूसरे राउटर की हेल्प से आपकी डायनेमिक तरीके से आपके राउटिंग टेबल को मेंटेन किया जाता है। सेकंड में कह रहा हूं कि यहाँ पे आपके डायनेमिक रूट होते हैं। तो सेकंड में कह रहा हूं यहाँ पे देखो डायनेमिक रूट, सेकंड में कह रहा हूं डायनेमिक रूट। अब यहाँ पे जब डायनेमिक रूट की बात करते हैं, भाई डायनेमिक रूट का मतलब यहाँ पे होता है कि हम यहाँ पे रूट आपके ट्रैफिक लोड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कह रहा हूं कि ट्रैफिक लोड के अकॉर्डिंग, ट्रैफिक लोड के अकॉर्डिंग, ट्रैफिक लोड के अकॉर्डिंग रूट को चेंज किया जा सकता है, रूट को चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने दूसरी एल्गोरिथम की बात की है, और दूसरी एल्गोरिथम हमने दूसरे एल्गोरिथम ग्रुप में हमने कौन सा एल्गोरिथम बात की है, डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम। अब नाम से पता लग रहा है डायनेमिक है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपकी जो एंट्री है टेबल में, जो एंट्री होंगी राउटिंग टेबल जो एंट्री होंगी वो आपके डायनेमिक तरीके से करेंगे, इसका मतलब बाकी राउटर की हेल्प से करेंगे। अब बाकी राउटर की हेल्प से वो एंट्री करते हैं, तो बाकी राउटर क्या करते हैं कि अपनी खुद की राउटिंग टेबल जो जिस राउटर के लिए जिस राउटिंग टेबल मेंटेन करनी है तो उसको देते हैं, और जिससे आपके यहाँ पे टेबल मेंटेन होती है। अब इसमें भी कैटेगरी होती है। अब इसमें कैटेगरी क्या होती है भाई, एक तो सिर्फ नेबर राउटर अपनी इंफॉर्मेशन दे, नेबर राउटर सिर्फ टेबल दे, एक ग्लोबल नॉलेज हो तो वो हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो वो सारी चीज देखेंगे। तो यहाँ पे राउटिंग एल्गोरिथम हमने दो कैटेगरी की है, स्टैटिक और डायनेमिक। एक बार इन पॉइंट को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, डायनेमिक है। एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए पॉइंटों को। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं कि भाई नेक्स्ट पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि आपके जो डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम है उसको हम कैटेगराइज करते हैं। अब जब डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम को कैटेगराइज बात करते हैं तो हमारे पास जो पूरा का पूरा जो नेटवर्क होता है भाई, पूरे संसार में फैला हुआ जो नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं वैन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। और जब वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क कोई एक नेटवर्क नहीं होता है भाई, वैन नेटवर्क तो आपके बहुत सारे नेटवर्क से मिलके बनता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम नेटवर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम कहते हैं कि आपके ऑटोनोमस सिस्टम। अब यहाँ पे देखते हैं कि राउटिंग एल्गोरिथम होती है वो आपके दो टाइप की काम करती है। एक तो वो राउटिंग एल्गोरिथम होती है जो किसी ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करती है, एक राउटिंग एल्गोरिथम होती है जो आपके एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को जोड़ती है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं कि डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम डिवाइड करते हैं, और डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक बार ऑटोनोमस सिस्टम के बारे में समझते हैं। देखो ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझना कि ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है। देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं ऑटोनोमस सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके ये जो पर्टिकुलर मैंने आपके तीन ऑटोनोमस सिस्टम बनाए यहाँ पे मैंने, तो मैं कह रहा हूँ ये आपका ऑटोनोमस सिस्टम फर्स्ट है। एक बार आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है। ये ऑटोनोमस सिस्टम फर्स्ट है, ये ऑटोनोमस सिस्टम सेकंड है, और ये आपका ऑटोनोमस सिस्टम थर्ड है। ये आपका ऑटोनोमस सिस्टम थर्ड है। अब देखो ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब होता है कि भी आपकी पूरी दुनिया का जो नेटवर्क है वो पूरी दुनिया का एक नेटवर्क तो हो नहीं सकता। अब हमने क्या कर रखा है, पूरी दुनिया के नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर रखा है, और उन जो छोटे छोटे नेटवर्क है ना उसी को हम कह रहे हैं ऑटोनोमस सिस्टम। इसका मतलब होता है किसी एक एडमिनिस्ट्रेटर एरिया के अंडर में आने वाला नेटवर्क आपका एक ऑटोनोमस सिस्टम कहलाता है।
जैसे हमने क्या किया भाई, जैसे हमने सपोज करो जयपुर एरिया हो गया, ठीक है, जैसे दिल्ली एरिया हो गया, जयपुर एरिया हो गया, इस टाइप से हमने 2-3 सिटी को जोड़ के एक ऑटोनोमस सिस्टम बना दिया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि किसी एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ऑटोनोमस सिस्टम क्या होते हैं, किसी एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत अंडर आने वाला नेटवर्क, इसका मतलब है एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर जो नेटवर्क आता है, अंतर्गत जो नेटवर्क आता है, उसे मैं कह रहा हूं एक ऑटोनोमस सिस्टम। अब देखो होता क्या है कि ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर भी राउटर होते हैं और एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को जोड़ने के लिए राउटर होते हैं। जिसमें कह रहा हूं कि यहाँ पे सपोज करो कि आपके एक ऑटोनोमस सिस्टम है और इसके अंदर सपोज करो कि यहाँ पे कह रहा हूं कि आपके इस टाइप से राउटर लगे हुए हैं, ये आपके राउटर लगे हुए हैं। अब देखो हमने क्या किया कि ये आपका एक ऑटोनोमस सिस्टम है, राउटर लगे हुए हैं, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक यहाँ पे क्या है कि आपका बॉर्डर का राउटर है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे एक आपका बॉर्डर का राउटर है, इस टाइप से यहाँ पे एक आपका बॉर्डर का राउटर है। अब देखो इस टाइप से यहाँ पे आपके राउटर की अगर बात करें तो हम यहाँ बात कर लेते हैं भाई, आपके राउटर यहाँ पे इस टाइप से ऐसे लगे हुए हैं, ये राउटर लगे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो भाई यहाँ पे आपके राउटर जैसे इस टाइप से लगे हुए हैं। अब देखो अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक तो ऑटोनोमस सिस्टम के अंडर, इसका मतलब होता है एक तो ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर कुछ राउटर लगे हुए, एक क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के जोड़ने के लिए राउटर लगे हुए ना। कुछ एक राउटर ऐसे हो जो आपके ऑटोनोमस सिस्टम के बाउंड्री पे काम कर रहे हैं, बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, कुछ राउटर ऐसे हैं जो ऑटोनोमस सिस्टम के अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपके दो टाइप की कैटेगरी बात कर रहा हूँ। देखो जब मैं कह रहा हूँ कि ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जब कोई राउटर काम करता है तो उसे हम कहते हैं इंट्रा डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन राउटिंग। इसका मतलब होता है किसी एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंतर्गत काम करने वाले नेट जो आपके राउटर होते हैं वो आपके इंट्रा डोमेन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रा डोमेन मतलब होता है विद इन ऑटोनोमस सिस्टम, कह रहे हैं विद इन ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम के अंतर्गत जो काम करते हैं वो आपके क्या होते हैं? इंट्रा डोमेन। अच्छा, उसके बाद मैं कह रहा हूँ एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को जोड़ने के लिए जो आपके राउटर होते हैं वो आप क्या होते हैं? वो आपके होते हैं इंटर डोमेन। क्या होते हैं? इंटर डोमेन राउटिंग। तो सेकंड जो कंसेप्ट आता है वो आता है कौन सा? इंटर डोमेन राउटिंग। इंटर डोमेन राउटिंग की बात करें तो हम कह रहे हैं कि वन ऑटोनोमस सिस्टम टू अनोदर ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को जोड़ने के लिए जो आपके राउटर होते हैं वो आप कौन से होते हैं? इंटर डोमेन। तो यहाँ पे हमने दो कैटेगरीज की है भाई। सीधी सी बात है कि आपके पास में क्या है कि एक नेटवर्क है, अब पूरी दुनिया में फैला हुआ एक नेटवर्क है। अब पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क एक नेटवर्क तो हो नहीं सकता भाई, उसे तो हमें क्या करना पड़ेगा। हम ये भी हमने जब वैन नेटवर्क के बारे में स्टडी की तो इस पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से कंसिडर किया था कि वैन नेटवर्क क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क से मिलकर बनता है। अब जब बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क से मिलकर बनता है ना, तो हमने क्या किया है कि उन नेटवर्क को हमने ऑटोनोमस सिस्टम में डिवाइड किया है। और यहाँ पे जो ऑटोनोमस सिस्टम में नेटवर्क को डिवाइड किया, इसका मतलब क्या है कि उससे ऑटोनोमस सिस्टम किसे कहते हैं? इसका होता है कि एक हमने एरिया डिवाइड कर रखा है कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत आने वाला जो नेटवर्क है वो आपका एक ऑटोनोमस सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑटोनोमस सिस्टम ये क्या है? जैसे ये आपका क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम किसी एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत आने वाला नेटवर्क आपका एक ऑटोनोमस सिस्टम कहलाता है। अब हमने ऑटोनोमस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने राउटिंग एल्गोरिथम को डिवाइड किया है ना। ये जो डिवीजन है ये डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम चल रहा है। अब डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम का जो डिवीजन चल रहा है उस डिवीजन में क्या कर रहा हूँ, एक तो आपके ऑटोनोमस सिस्टम के अंतर्गत काम करने वाला, इसका मतलब जो देखो इसके अंदर जो राउटर है वो आपके डेटा को, इसका मतलब अंदर राउटर है वो राउटिंग एल्गोरिथम को कैसे परफॉर्म करते हैं, वो किसी डेटा पैकेट्स को कौन सी राउटिंग एल्गोरिथम की सहायता से एक दूसरे के पास भेजते हैं। तो वो तो क्या होगा? विद इन ऑटोनोमस सिस्टम हो गया। और एक क्या है कि एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को जोड़ने के लिए
जो यहाँ पे आपके राउटिंग एल्गोरिथम परफॉर्म होती है उसके लिए क्या होते हैं, इंटर डोमेन। तो हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रा और इंटर डोमेन, दो टाइप के राउटिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो एक बार जल्दी से क्विक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंसेप्ट को देखता है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे जो राउटिंग एल्गोरिथम है, तो देखो हम यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास में जो भी आपके डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम है, जो डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम है, उन डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम को हम थोड़ा सा फर्दर डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम की फर्दर डिवीजन की अगर बात करें, तो यहाँ पे हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपकी डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम की बात करें, तो यहाँ पे कह रहे हैं एक तो आपकी कौन सी होती है, एक तो होती है इंट्रा डोमेन, यहाँ पे हम कह रहे हैं इंट्रा डोमेन राउटिंग, एक तो होती है इंट्रा डोमेन राउटिंग। ठीक है, तो जब भी हम इंट्रा डोमेन राउटिंग बात करते हैं, इंट्रा डोमेन राउटिंग की बात करते हैं, तो इंट्रा डोमेन राउटिंग में भी हम दो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं एक तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, एक तो क्या करें, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, एक तो यहाँ पे कह रहे हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में डिवाइड कर रहे हैं इसे, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं लिंक स्टेट राउटिंग, सेकंड यहाँ पे कह रहे हैं हम लिंक स्टेट राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और साथ में क्या करें, लिंक स्टेट राउटिंग। अच्छा, उसके बाद एक सेकंड अगर डिवीजन की बात करें, तो सेकंड में हम कह रहे हैं इंटर डोमेन राउटिंग, इंटर डोमेन राउटिंग। और जब भी हम इंटर डोमेन राउटिंग की यहाँ पे बात करेंगे, तो देखो जानना, इंटर डोमेन राउटिंग के रूप में यहाँ पे जो यहाँ पे एल्गोरिथम होती है उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे पाथ वेक्टर राउटिंग। ठीक है, यहाँ पे एल्गोरिथम का नाम है पाथ वेक्टर राउटिंग, पाथ वेक्टर राउटिंग। अब देखो ये तो हमने जितनी भी यहाँ पे अभी तक जिसको राउटिंग एल्गोरिथम ध्यान रखना, यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम का डिवीजन चल रहा है। तो राउटिंग एल्गोरिथम जैसे इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन, इंट्रा डोमेन में दो पार्ट, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, और फिर उसके बाद इंटर डोमेन में पाथ वेक्टर राउटिंग। तो ये तो एल्गोरिथम है। अब इसके लिए आपके प्रोटोकॉल कौन कौन से इंप्लीमेंट है। अगर यहाँ पे प्रोटोकॉल्स की बात करें, तो देखो ध्यान रखना, यहाँ पे अगर प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है RIP। कौन सा होता है, RIP। RIP मतलब क्या होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्या होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, यहाँ पे होता है आपका OSPF। लिंक स्टेट के लिए कौन सा होता है, OSPF। जब OSPF की बात करता हूं, तो यहाँ पे होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो यहाँ पे होता है OSPF, इसको कहते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और जो पाथ वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है BGP। यहाँ प्रोटोकॉल कौन सा वर्क करता है, BGP। मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, यहाँ पे कह रहे हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। देखो नाम से पता लग रहा है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपके बॉर्डर पे काम करने वाला, भाई नाम जैसे इंटर डोमेन थी, तो इंटर डोमेन का मतलब क्या कि एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को जोड़ता है। और जब एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को जोड़ने की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या बॉर्डर पे आपके भाई जो पर्टिकुलर बॉर्डर पे जो आपका प्रोटोकॉल काम करता है उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो बॉर्डर पे आप कौन सा होता है, BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे राउटिंग एल्गोरिथम हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरी में, इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन।
इंट्रा डोमेन में हमने डिस्टेंस वेक्टर की बात की है और लिंक लिस्ट की बात की है ना। डिस्टेंस वेक्टर, आप डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ये आपकी राउटिंग मतलब एल्गोरिथम है, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास प्रोटोकॉल कौन सा है, RIP। RIP मतलब राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और इसी टाइप से लिंक स्टेट राउटिंग के लिए कौन सा है, OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और यहाँ पे इंटर डोमेन की बात करें तो यहाँ पे आपके पाथ वेक्टर राउटिंग, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा होता है, BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब ये जो आपके सामने जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो एल्गोरिथम है, इन सब की अपनी खुद की विशेषता होती है। अब ये कैसे क्या आपके राउटिंग एल्गोरिथम को कैसे इंप्लीमेंट करती है, कैसे क्या रूट डिसाइड करती है, तो एक बार उनके बारे में नॉर्मल चर्चा करेंगे। तो एक बार जल्दी से क्योंकि इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपके देखेंगे कैसे आपके डिसाइड किया जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। तो देखो पहले राउटिंग एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। पहले डिस्कस करते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। अब यहाँ पे पॉइंट समझो कि जब भी मैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखो आप पॉइंट समझना, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग तो नाम से पता लगा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपके राउटर होते हैं, भाई जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपके कोई राउटर है, ठीक है, ये राउटर सपोज करो आगे राउटर बाकी राउटर से कनेक्टेड है, तो ये जो पर्टिकुलर राउटर है ये आपके बाकी सभी राउटर्स कनेक्टेड है, और इस टाइप से आपके आगे और भी रूट है, ठीक है, आपके आगे सपोज करो यहाँ पे और भी रूट है, तो और भी राउटर है और भी रूट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी किसी राउटर के पास डेटा पैकेट्स आते हैं, देखो जब भी किसी राउटर के पास डेटा पैकेट्स आता है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई जो भी आपका डेटा पैकेट्स राउटर के पास आता है, जब भी कोई डेटा पैकेट राउटर के पास आता है, तो ये राउटर होता है, देखो ये जो राउटर है, ये राउटर आपके टेबल कैसे मेंटेन करते हैं, उसका कंसेप्ट को समझो यहाँ पे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपके टेबल कैसे मेंटेन की जाती है। तो यहाँ पे जब भी किसी राउटर के पास डेटा पैकेट्स की हम बात करें, तो देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब भी डेटा पैकेट्स, एक बार आप ये समझ लो, फिर स्टैटिक डायनेमिक वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, पर समझो यहाँ पे कि डेटा पैकेट्स किसी राउटर के पास आ गया। अब ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर जब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी नेबर राउटर होते हैं, देखो यहाँ पे राउटर क्या करेगा, अपने जो नेबर राउटर होते हैं उन नेबर राउटिंग की राउटिंग टेबल से, यहाँ पे क्या होते हैं, सभी नेबर राउटर के द्वारा, सभी नेबर राउटर पड़ोसी है ना, सभी नेबर राउटर के द्वारा टेबल शेयर की जाती है, टेबल शेयर की जाती है। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट समझना, अच्छा कंसेप्ट है। यहां पे कह रहा हूं कि जब भी किसी राउटर की टेबल को अपडेट करने की बात होती है, तो यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम क्या होता है कि नेबर राउटर की सहायता से राउटर टेबल अपडेट करता है। अब देखो ये जो राउटर है, इस राउटर को डायरेक्टली कनेक्टेड, जैसे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन, R2 R3 R4, तो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर इसके नेबर राउटर कहलाते हैं। अब इनके पास जो राउटिंग टेबल है, वो राउटिंग टेबल यहां पे इसके पास आएगी। अब ये जो राउटिंग टेबल इसके पास आती है, तो उसके बाद यहां पे मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक आपने इक्वेशन, मैथ की इक्वेशन पढ़ी होगी, हम बोलते हैं बेलमैन, ठीक है, एक इक्वेशन होती है मैथ की, तो यहाँ पे आपने मैथ की इक्वेशन पढ़ी होगी जिसको कहते हैं बेलमैन। देखो यहाँ पे कह रहे हैं बेलमैन फोर्ट इक्वेशन। तो हमारे पास में एक मैथ की मैथमेटिकल हमने इक्वेशन भी पढ़ी थी, बेलमैन फोर्ड इक्वेशन की सहायता से यहाँ पे क्या होता है, लीस्ट कॉस्ट काउंट किया जाता है, लीस्ट कॉस्ट काउंट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके बेलमैन फोर्ड इक्वेशन की सहायता से, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन कहते हैं आपको लीस्ट कॉस्ट काउंट कर देती है सोर्स से डेस्टिनेशन बीच में। भाई हमें जो भी एक सोर्स है और डेस्टिनेशन है, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे, जैसे हमारे पास बहुत सारे राउटर हैं, और सपोज करो हमारा यहाँ पे ये डेस्टिनेशन है, हमें यहाँ पे ये डेस्टिनेशन, हमें यहाँ तक पहुँचना है, इस डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। तो यहाँ पे इस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए हमें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम में क्या करना होता है,
लीस्ट कॉस्ट काउंट करनी होती है। और यहाँ पे आपके नेबर राउटर क्या करते हैं, अपनी टेबल देते हैं। अब जब नेबर राउटर टेबल देते हैं ना, तो यहाँ पे किसी भी राउटर के पास जो टेबल होती है वो अपनी अलग अलग टेबल होती है। तो प्रत्येक राउटर अपनी अलग अलग टेबल को मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे जो राउटर के पास जो नॉलेज होती है वो लोकल नॉलेज होती है, क्योंकि भाई नेबर राउटर अपनी टेबल शेयर कर रहे हैं, तो सिर्फ लोकल नॉलेज होती है। ग्लोबल ऐसा नहीं है कि पूरे नेटवर्क की नॉलेज होती है, नहीं, राउटर को पूरे नेटवर्क की नॉलेज नहीं होती है। वो तो क्या होता है, सिर्फ अपने नेबर राउटर से अपनी टेबल लेता है। नेबर राउटर की टेबल की सहायता से वो क्या करता है, आगे की नॉलेज गेन करता है। तो इसको अकेले को नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अकेला राउटर इतना ज्यादा कैपेबल है कि इसको ग्लोबल नॉलेज है, वो आपके लिंक स्टेट में चलेगा। अभी डिस्टेंस वेक्टर में क्या हो रहा है, सिर्फ आपके नेबर राउटर की टेबल से हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपके बेलमैन फोर्ड इक्वेशन होती है, उससे हम लीस्ट कॉस्ट काउंट करते हैं। और यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पे हूं कि सभी राउटर के पास अलग अलग टेबल मौजूद होती है। जब मैं कह रहा हूं सभी राउटर के पास अलग अलग राउटिंग टेबल होती है, अलग अलग राउटिंग टेबल होती है। इसका मतलब है कि आपके जितने भी राउटर हैं वो सारे राउटर अपनी राउटिंग टेबल अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे जो नॉलेज है वो आपके लोकल नॉलेज होती है। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि सभी राउटर लोकल नॉलेज मैनेज करते हैं, या फिर मैं कह रहा हूं लोकल नॉलेज रखते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन्हीं पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है। देखो ध्यान रखना, जितने मैंने पॉइंट लिखवाए ना, सारे के सारे पॉइंट आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। जब भी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम बात करते हैं तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम में पाथ डिसाइड करने के लिए, जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपके आगे किसी भी राउटर के पास जब डेटा पैकेट्स प्राप्त होता है तो उस डेटा पैकेट्स को नेक्स्ट आगे के रूट के भेजने के लिए जो नेबर राउटर होते हैं, वो नेबर राउटर की यहाँ पे टेबल शेयर की जाती है। उसकी सहायता से यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपके इक्वेशन बेलमैन फोर्ड इक्वेशन की सहायता से यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट काउंट होती है, और उसके बाद यहाँ पे आपके डेटा पैकेट्स को आगे के रूट के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। अब जब आगे के रूट के लिए फॉरवर्ड किया जाता है तो यहाँ पे प्रत्येक राउटर अपनी अलग अलग टेबल मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि राउटर सिर्फ नेबर राउटर की टेबल की हेल्प से टेबल मेंटेन कर रहा है। तो सभी राउटर के नेबर राउटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और उनकी सहायता से टेबल मेंटेन होती है, तो अलग अलग टेबल मेंटेन होती है। अब जब अलग अलग टेबल मेंटेन होती है तो यहाँ पे आपके राउटर होते हैं ना, वो सिर्फ लोकल नॉलेज को मेंटेन करते हैं, सिर्फ उनको लोकल नॉलेज होती है, किसी भी टाइप की कोई ग्लोबल नॉलेज नहीं होती है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाता है, ऐसी कौन सी राउटिंग एल्गोरिथम होती है जहां पे राउटिंग टेबल के द्वारा लोकल नॉलेज को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, कौन सी होती है, डिस्टेंस वेक्टर। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाता है कि ऐसी कौन सी राउटिंग एल्गोरिथम होती है जिसमें नेबर राउटर के द्वारा टेबल शेयर करके टेबल अपडेट की जाती है, कौन सी, डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम में हम जो लीस्ट कॉस्ट होता है वो कौन सी एल्गोरिथम से काउंट करते हैं, बेलमैन फोर्ड इक्वेशन एल्गोरिथम। तो सारे के सारे पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू बेस्ड सारे पॉइंट मैंने कंसीडर किए, ठीक है। तो एक बार जल्दी से क्विक नोट डाउन कीजिए, ये आपकी क्या है, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम है। जल्दी से एक बार फास्ट नोट डाउन कीजिए इसके बारे में, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम बारे में। देखो लोकल नॉलेज का मतलब यहाँ पे होता है कि हम बात कर रहे हैं आपके सिर्फ और सिर्फ नेबर राउटर इन्फॉर्मेशन है। लोकल नॉलेज मतलब नेबर राउटर इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे जो आपके एल्गोरिथम, जो आपके राउटिंग जो प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होता है, कौन सा होता है आपके, RIP। इसका मतलब कौन सा होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ओके, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट आता है आपका जो सेकंड आता है उसको बोलते हैं लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम, लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम।
देखो नेक्स्ट आपका आता है लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम। अब जब लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कैसे किस टाइप से आपकी टेबल मेंटेन होती है, वो सारे पॉइंट देखो। देखो लिंक स्टेट में बात करें तो यहाँ पे आपके जो राउटर होते हैं वो आपकी ग्लोबल नॉलेज के बेस पे कार्य करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आपका एक नेटवर्क है, इसका मतलब होता है एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, उस एक पर्टिकुलर ऑटोमेट सिस्टम है, उस ऑटोमेट सिस्टम में कुछ राउटर लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये राउटर कनेक्टेड है, उसको एक बार कनेक्टिविटी कर देख, ये राउटर एक दूसरे से इस टाइप से कनेक्टेड है, ठीक है। ये राउटर इस टाइप से एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो राउटर हैं, देखो यहाँ पे जो राउटर हैं वो कैसे वर्क करते हैं वो समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो राउटिंग एल्गोरिथम होती है वो यहाँ पे ग्लोबल नॉलेज के साथ मेंटेन होती है। अब ग्लोबल नॉलेज के साथ मेंटेन कैसे होती है वो पॉइंट समझो। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी राउटर है, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो भी राउटर होता है वो राउटर सबसे पहले क्या करता है भाई, किसी भी राउटर को अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से होती है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि एक आपका जैसे राउटर R1 है, अब राउटर R1 को पता है कि मैं R2, R3 और R4 से कनेक्टेड हूँ, है ना। यहाँ पे राउटर R1 को पता है कि मैं R2, R3 और R4 से कनेक्टेड हूँ। R2 के साथ कनेक्टेड मतलब R2 के साथ कनेक्टेड होने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास जो पाथ का जो लिंक है वो कितना है, 3 यूनिट है, इसके पास 4 यूनिट है और ये 6 यूनिट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रत्येक राउटर होता है ना वो अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की नॉलेज ऑलरेडी पहले से रखते हैं भाई, डायरेक्टली कनेक्टेड जो लिंक है उनकी नॉलेज पहले से रखते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, इस टाइप से देखो, जैसे ये R1 राउटर रखिए, इस टाइप से यहाँ पे सारे के सारे राउटर अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की नॉलेज रखते हैं और उसके बाद सभी राउटर फ्लेडिंग के थ्रू अपनी टेबल बाकी सभी राउटर को भेज देते हैं। तो जैसे नॉलेज रखते हैं। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं सभी राउटर, नेक्स्ट में क्या, नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है सभी राउटर फ्लेडिंग, ना फ्लेडिंग मतलब सबके पास भेजना। सभी राउटर फ्लेडिंग के द्वारा राउटिंग टेबल फ्लेडिंग के द्वारा राउटिंग टेबल नेटवर्क में मौजूद बाकी सभी राउटर को भेजते हैं। राउटर देखो यहाँ पे पॉइंट समझो अभी प्रॉपर। देखो एक बार यहाँ पॉइंट समझो कि कैसे आपके राउटिंग टेबल कैसे भेजी जाती है सभी राउटर के पास। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जो राउटर होता है वो क्या करता है कि यहाँ पे सेल्फ मतलब अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड राउटिंग इन्फॉर्मेशन रखता है और उसके बाद क्या करता है ये अपनी राउटिंग टेबल को जो इसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है उसकी नॉलेज को बाकी सभी राउटर के पास भेज देता है। तो इसके बेस पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके ग्लोबल नॉलेज मेंटेन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रत्येक राउटर, यहाँ मैं कह रहा हूँ एवरी राउटर हैविंग सेम राउटिंग टेबल ना, प्रत्येक राउटर आपका सेम राउटिंग टेबल रखता है।
प्रत्येक राउटर क्या रखता है, सेम राउटिंग टेबल रखता है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्रत्येक राउटर अपना सेम राउटिंग टेबल रखता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ग्लोबल नॉलेज, यहाँ पे क्या होती है, ग्लोबल नॉलेज, ग्लोबल नॉलेज फॉर एवरी राउटर, एवरी राउटर, प्रत्येक राउटर के द्वारा यहाँ पे ग्लोबल नॉलेज को मेंटेन किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो प्रत्येक राउटर क्या करता है, ग्लोबल नॉलेज मेंटेन करता है, ठीक है। और यहाँ पे जब ग्लोबल नॉलेज की बात करती है तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी एक मैथ की एक आपकी एल्गोरिथम होती है, मैथ की, जिसको हम कहते हैं डिजक्स्ट्रा, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, है ना। यहाँ पे एक आपकी एल्गोरिथम काम करती है जिसको मतलब डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। जो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम होती है उससे हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मिनिमम स्पेनिंग ट्री काउंट करते हैं। क्या करते हैं, मिनिमम स्पेनिंग ट्री, यहाँ पे हम काउंट करते हैं मिनिमम स्पेनिंग ट्री। क्या काउंट करते हैं, मिनिमम स्पेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम स्पेनिंग ट्री काउंट करते हैं किसी डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम थे, ठीक है। तो आपके पास एक मैथमेटिकल बात करें तो मैथमेटिक आपके पास एक एल्गोरिथम होते हैं डिजक्स्ट्रा, और डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम से मिनिमम स्पेनिंग ट्री काउंट करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई राउटर के पास, भाई यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जब भी किसी राउटर पर डेटा पैकेट्स आता है, तो देखो यहाँ पे इस राउटर के पास जब डेटा पैकेट्स आता है, ये राउटर आपके ग्लोबल नॉलेज रख के बैठा है। इसका मतलब तो इस राउटर को पूरे नेटवर्क के बारे में नॉलेज है, और जब पूरे नेटवर्क के बारे में से ग्लोबल नॉलेज है तो ग्लोबल नॉलेज के बेस पे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अकेला राउटर यहाँ पे पूरे रूट को, अकेला राउटर यहीं से आपके पूरे रूट को डिसीजन करने की कैपेसिटी रखता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट हमें मिनिमम स्पेनिंग ट्री काउंट करनी है। मिनिमम स्पेनिंग ट्री मतलब जो लीस्ट कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट से हम जिस रूट से भेज सकते हैं उस रूट को हम काउंट करेंगे यहाँ पे। और उस रूट को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम होती है, उस डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम की हेल्प लेते हैं और वो आप क्या करते हैं, रूट को काउंट करते हैं, और रूट को काउंट करके क्या करते हैं, उस मिनिमम स्पेनिंग ट्री से हम डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कहानी है, ये कहानी किसकी है, लिंक स्टेट। और यहाँ पे जो आपका प्रोटोकॉल कार्य करता है, देखो प्रोटोकॉल यहाँ पे कार्य करता है, वो आप कौन से होते हैं, जिस नाम से पता लगा, ओपन सोर्स टेस्ट, ओपन सोर्स टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन सोर्स टेस्ट पाथ फर्स्ट। देखो ओपन सोर्स टेस्ट पाथ पर नाम से पता लगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास ओपन सोर्स टेस्ट, ओपन सोर्स बनेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मिनिमम स्पेनिंग ट्री बनेगी, और मिनिमम स्पेनिंग ट्री में हम बात करते हैं ओपन सोर्स टेस्ट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं भाई आपके पास जो भी आप जितने भी पास रूट है, उस रूट में से आपकी मिनिमम कॉस्ट कौन सी है आपके सोर्स से डेस्टिनेशन जाने पे। क्योंकि अकेला राउटर है जो आपके ग्लोबल नॉलेज लेके बैठा है, जितने भी राउटर हैं सबके पास ग्लोबल नॉलेज है, तो अकेला राउटर डिसीजन ले सकता है यहाँ पे। तो अकेला राउटर डिसीजन लेने का मतलब कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री अकेला राउटर के द्वारा ही यहाँ पे मेंटेन की जा सकती है, और उससे क्या होता है, डेटा पैकेट्स को हम आगे के लिए फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल नॉलेज मेंटेन होती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि ऐसी कौन सी राउटिंग एल्गोरिथम है जो ग्लोबल नॉलेज मेंटेन करता है राउटर। अच्छा, नेक्स्ट पूछ जाता है ऐसी कौन सी राउटिंग एल्गोरिथम होती है जिसमें सभी राउटर के पास सेम डेटाबेस टेबल होती है, कौन सी होती है, लिंक स्टेट। तो यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट है, तो जैसे मैंने जितने पॉइंट लिखे यहाँ पे, तो सारे के सारे पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी से पर फास्ट नोट डाउन कीजिए इसे। ओके, और नेक्स्ट अगर बात करें, देखो नेक्स्ट यहाँ बात करें तो नेक्स्ट हमारे आप पास कौन सी होती है, पाथ वेक्टर राउटिंग। तो देखो यहाँ पे थर्ड अगर बात करें, थर्ड आप पास होती है पाथ वेक्टर राउटिंग, पाथ
वेक्टर राउटिंग। अब जब भी हम पाथ वेक्टर राउटिंग बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में जो प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होता है वो अपन कौन सा होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। कौन सा होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब देखो पाथ वेक्टर राउटिंग का यहाँ पे जो काम होता है वो काम ही होता है कि एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को जोड़ने के लिए, इसका मतलब तो एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में यहाँ पे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए पाथ वेक्टर राउटिंग आपके काम आती है। ठीक है, तो पाथ इसका मतलब ऑटोनोमस सिस्टम्स के पाथ को डिसीजन करती है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि एक ऑटोनोमस सिस्टम से, देखो इसकी अगर बात करें तो यहाँ मैं कह रहा हूँ एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को जोड़ने के लिए, जब मैं कह रहा हूं एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को जोड़ने के लिए पाथ वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। जोड़ने के लिए पाथ वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पे आपका एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को हम जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, पाथ वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम के बीच काम करती है। ठीक है, एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के लिए काम करती है। ओके, तो यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम के बीच की जो डिस्टेंस वगैरह होती है वो यहाँ पे मेंटेन होती है। भाई एक ऑटोनोमस सिस्टम दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम पे कितनी डिस्टेंस है तो वो मेंटेन होती है। तो उसके लिए क्या होती है, आपकी पाथ वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम होती है। तो इस टाइप से यहाँ पे हमने आज की क्लास में राउटिंग एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन किया है। और राउटिंग एल्गोरिथम को हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेके यहाँ पे जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंसिडर किया है। ध्यान ना, इनके अलावा राउटिंग एल्गोरिथम पे आपके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा और कोई क्वेश्चन, इनके अलावा एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन बनेंगे तो आपके मतलब बेसिक जो कंसेप्ट है वहीं से बनेंगे। तो आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें ध्यान होनी चाहिए यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि आज की क्लास में राउटिंग एल्गोरिथम को डिवाइड किया। सबसे पहले हम देखा कि स्टैटिक और डायनेमिक होती है। स्टैटिक और डायनेमिक के बाद में हमने डायनेमिक को फर्दर डिवाइड किया। अब डायनेमिक को डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया कि जो पूरे संसार में जो नेटवर्क बना हुआ है उस पूरे संसार के नेटवर्क को हमने ऑटोनोमस सिस्टम में डिवाइड किया। अब हमने बात की कि ऑटोनोमस सिस्टम के अंतर्गत जो राउटिंग एल्गोरिथम होती है उसकी बात की, और एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को जोड़ने के लिए जो राउटिंग एल्गोरिथम है उसकी बात की। अब यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम के अंतर्गत, इसका मतलब बात की इंट्रा डोमेन, फिर हमने बात की इंटर डोमेन। तो इंट्रा डोमेन में हमने फर्दर डिवीजन किया और इंटर डोमेन की हम बात की और सारी की सारी राउटिंग एल्गोरिथम के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो राउटिंग एल्गोरिथम हमारा ये कंप्लीट होता है और साथ ही हमने यहाँ पे अब आपकी नेटवर्क लेयर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हमारी नेक्स्ट जो लेयर है OSI जो नेक्स्ट लेयर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत शानदार पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा कंसेप्ट है। जब भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो हम कहते हैं OSI मॉडल का हार्ट होता है, और OSI मॉडल का जब हार्ट होता है तो कुछ तो अच्छी विशेषता होती होंगी किसकी, ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर आपका OSI मॉडल का हार्ट है। इसका मतलब वहाँ पे आपका TCP और UDP दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। और TCP की बात करेंगे तो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है, और UDP की बात करें तो कनेक्शन लेस है। और दोनों के दोनों प्रोटोकॉल्स के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।